तहसील के गांव गोरीसर में मंगलवार की अलसुबह स्थित शराब ठेके पर कार में सवार होकर आए 4 लोगों ने पिस्तौल की नोक पर 2.25 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना का पता चलने पर सीआई मनोज मून में जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। वहीं लुटेरे ने एक अन्य ठेके पर भी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। घटना के अनुसार चूरू की ओर से कार में सवार होकर 4 लोग आए, जिनके हाथ में पिस्तौल लोहे की रोड थी। आरोपियों ने गांव सैला में स्थित शराब ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद आरोपी गांव गोरीसर स्थित शराब ठेके पर पहुंचे, जहां पर शटर का ताला तोड़कर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद पीछे की गेट की कुंडी को तोड़कर ठेके के अंदर प्रवेश किया तथा सेल्समैन को पिस्तौल दिखाकर 1,75,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। आरोपियों ने ठेके में लगी एलईडी व सेल्समैन का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले आए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। उक्त वारदात ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसकी फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। ठेका संचालक महेंद्र सिंह ने बताया कि ठेके में चालान के 1,38,000 रुपए और रखे हुए थे, जो सेल्समैन की सजगता से बच गए। घटना के बाद शराब ठेका संचालित करने वाले लोगों में दहशत है। स्विफ्ट गाड़ी थी, ये चूरू साइड से आए थे। चूरू साइड से आके गाड़ी को दुकान से 20-30 कदम पीछे छोड़ दी गाड़ी को, और उसके बाद में यहाँ आके पहले लोग तोड़ा। लोग तोड़ने बाद में सेल्समैन ने शोर शराबा किया, तो सेल्समैन को पिस्तौल दिखा के पीछे की कुंडी तोड़ के वो 1,75,000 रुपये कल आज की तारीख में वो चालान जमा देना था बैंक में, वो नगद केस था, वो लेके निकल गए। 15 मिनट बाद में यहाँ दुकान पे पहुंच गई और चारों तरफ से जो यहाँ की स्थिति है वो उसका जायजा लेकर वो एक मोबाइल था वो उस साइड में डाल के सेल्समैन से छीन के ले गए। तो वो पुलिस वालों ने जब्त किया, और जो सीसीटीवी कैमरा है उनके वो जो चिप थी वो साथ में लेके गए हैं। वो कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं पूरी। क्षेत्र में डेंगू रोग के पीड़ितों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। जहां गत माह 224 लोग डेंगू पॉजिटिव आए थे, वहीं इस माह एक सप्ताह में ही 161 लोग इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं। सुबह 9 बजे अस्पताल खुलने के साथ ही रोगी व उनके परिजनों की भीड़ जुटनी शुरू होती है, जो दोपहर तक अनवरत जारी रहती है। अस्पताल से मिले आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अक्टूबर माह में 1435 लोगों की डेंगू जांच की गई थी, जिसमें से 224 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं 1 नवंबर से 7 नवंबर तक 336 लोगों की डेंगू की जांच की गई है तथा 161 लोगों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। गत माह एलाइजा मशीन से हुई जांच में 6 तथा इस माह अब तक एक ही रोगी डेंगू पॉजिटिव आया है। स्वास्थ्य विभाग एलाइजा मशीन द्वारा की गई जांच में पॉजिटिव आने वाले रोगी को ही आंकड़ों में दर्ज करता है। ऐसे में अब तक क्षेत्र में आए डेंगू रोगियों की गिनती सरकारी आंकड़ों में नहीं हो पाई है। वहीं अस्पताल के अलावा क्षेत्र में संचालित निजी लैब पर भी रोगियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले 20 वर्षों में रक्तदान कर पार्षद रामकिशन माटोलिया अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मंगलवार को अपने 40वें जन्मदिन पर माटोलिया ने रक्तदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा मंत्र, संकल्प एवं समर्पण को साकार करने का संदेश देते हुए माटोलिया सहित किशन जोशी व गौरव जोशी ने रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि रक्तदान जैसा परोपकारी कार्य करना सेवा का अनूठा योगदान है। शहर में डेंगू के कारण रक्त की कमी से रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जागरूक लोगों द्वारा आगे आकर रक्तदान करने से समाज व राष्ट्र में अच्छा संदेश जाता है। सरपंच हरिप्रसाद दायमा ने भी युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, इसलिए मानव जीवन को बचाने के लिए रक्त का दान करना चाहिए। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाजपा नेता दीनदयाल पारेख, भरत सैनी, मनोज हारित, रामचंद्र सहल, संजय जांगीर, पूर्व पार्षद अमरचंद सैनी, महेंद्र सिंह गोलसर, रामचंद्र ठेकेदार, अनिरुद्ध दायमा, ओम प्रकाश सैनी, रामतार रक्षक, राहुल नोहाल, नवीन स्वामी, सुरेंद्र सीधा, सुनील इंदौरिया, विजय नायक, हनुमान बारवाल, परमेश्वर प्रजापत, प्रदीप पात्रे, जितेंद्र सिंह, यशपाल माटोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे।
तहसील के गांव लोच व चक रतनगढ़ में खेतों में रखे सामान की अज्ञात लोगों ने चोरी कर ली। इस संबंध में 2 अलग अलग मामले पुलिस थाना में दर्ज हुए हैं। पुलिस के अनुसार लोच निवासी भंवर सिंह पुत्र किशोर सिंह राजपूत ने रिपोर्ट दी कि 21 अक्टूबर की रात उसके खेत में चोरी हो गई। खेत में लगे ट्यूबवेल, मोटर, केबल तथा 15-20 पाइप अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिए। वहीं दूसरी घटना में दुलीचंद पुत्र खीमाराम सेवक निवासी रतनगढ़ ने पुलिस थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी है कि उसके खेत में सौर ऊर्जा स्टार्टर, नोजल, फव्वारे सेट पड़े थे। उसका लगातार खेत में आवागमन है। शुक्रवार की रात किसी समय कार्यवश वह रतनगढ़ रह गया था। रात को अज्ञात चोरों ने इस सामान की चोरी कर ली। पुलिस ने अलग अलग मामले दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। 65वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता से पूर्व 4 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में मंगलवार की शाम हुआ। 13 नवंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर की प्रथम दिन संस्था के सीईओ रोशन भारद्वाज तथा प्रधानाचार्य सोना शर्मा ने खिलाड़ियों का अभ्यास मैच शुरू करवाया। इस दौरान भारद्वाज ने कहा कि जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी अपनी उपस्थिति शिविर में दर्ज करवाएंगे। इस अवसर पर कोच संजू कुमारी के मार्गदर्शन में खिलाड़ी अपना अभ्यास करेंगे। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक रतन सिंह बेड़ा, दुर्गेश कुमार, विद्यासागर शर्मा, अनिल सैन सहित कई संख्या में लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं पालिका प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर प्रयास तेज कर दिए हैं। दोनों विभाग शहर के मोहल्लों में फॉगिंग करवा रहा है ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके। शहर के 45 वार्डों में से अधिकांश वार्ड फॉगिंग कार्य हो चुका है तथा यह अभियान अनवरत जारी है। पालिका गंदे पानी वाले भराव क्षेत्रों में जला हुआ मोबिल भी डलवा रहा है। क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह में 1435 लोगों की डेंगू की जांच की गई थी, जिसमें से 224 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं 1 नवंबर से 7 नवंबर तक 336 लोगों की डेंगू की जांच की गई है तथा 161 लोगों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। गत माह एलाइजा मशीन से हुई जांच में 6 तथा इस माह अब तक 1 ही रोगी डेंगू पॉजिटिव आया है। गोपाष्टमी पर्व की तैयारियों के लिए मंगलवार की शाम पिंजरापोल गौशाला में खुली बैठक का आयोजन हुआ। गौशाला समिति के अध्यक्ष जय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में गोपाष्टमी पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति के सचिव अंजनी कुमार चोटिया ने बताया कि गुरुवार को झांकी का आयोजन होगा, जो श्री तालवाले बालाजी मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई गौशाला प्रांगण पहुंचेगी। झांकी में वृंदावन से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके पश्चात गौ पूजन का कार्यक्रम होगा। शाम को गोपाष्टमी मेले का आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालु गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाएंगे। बैठक में गजानंद चोटिया, श्याम सुंदर माटोलिया, रामगोपाल चौधरी, संजय चौधरी, राजेश सिन्हा, हरिप्रसाद नाथोलिया, विष्णुधर, रवि इंदौरिया, छोटू मिरासी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज रतनगढ़ पिंजरापोल गौशाला के अंदर 11 तारीख को गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर अपने तालवाले बालाजी प्रांगण से रवाना होकर झांकी यात्रा जो हर वर्ष की भांति निकलती है, वो उसकी व्यवस्था से संबंधित आज मीटिंग गौशाला प्रांगण में रखी गई है, जिसमें सभी गौशाला के सदस्य, पदाधिकारी या नगर के गणमान्य को अपने अपने कार्य की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें भाई गाय माता अपन रतनगढ़ पिंजरापोल गौशाला जो भाई मुख्य आज गौशाला है रतनगढ़ की चूरू रोड पे, तो उसके अंदर हम यही सब नगर की सेवा भाव है कि अपनी ये इस धरोहर को आगे और कैसे बढ़ाएं, गौ माता की सेवा कैसे हो सके, नगर को कैसे जोड़ा जाए, सबके भाव जुड़ें, इस तरीके की व्यवस्था के लिए हम झांकी की व्यवस्था रखी है 11 तारीख को गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर।